शारीरिक रोगों का एक मुख्य कारण है शरीर में रक्त की अशुद्धि। जब कभी रक्त शुद्ध नहीं होता, रक्त में विकार बढ़ जाते हैं, तो विभिन्न प्रकार के हमें रोगों का अनुभव होता है। सारे शरीर के अंदर जो भी नई कोशियों का सृजन होना है वह पूर्ण रूप से नहीं होती। हम पुराने काल से ही तेल के माध्यम से उपचार करते हैं। व्यायाम के बाद में तेल की मालिश की प्रथा हमारे यहाँ पर बहुत अधिक प्रचलित है। हम सिर में तेल लगाते हैं, शरीर के दूसरे भागों में तेल लगाते हैं और इस स्थान पर तेल की मालिश कर हम अपना उपचार करते हैं। आयुर्वेद के अंदर तेल के बारे में काफी कुछ उपचार बताए गए हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में तिल्ली के तेल को मुंह में भरकर कुछ समय रख थूकने की क्रिया को तेल गंडूस कहते हैं। इस प्रकार का प्रयोग विशेष रूप से जड़ी बूटियों और औषधि से तेलों से भी करने का प्रावधान है। तेल गंडूस से स्वर उत्तम होता है, चेहरे की कांति बढ़ती है, भोजन में रुचि तथा स्वादों में किप्ती सजगता बढ़ती है। कंठशोथ, होठों का फटना, दांतों का हिलना एवं दांतों संबंधी रोगों में बहुत लाभ होता है। कान में तेल डालने से कान संबंधी रोग नहीं होते और न कानों में मल का संचय होता है। वात रोग होने की संभावना कम हो जाती है, बहरापन कम होता है और व्यक्ति दूर से भी सुन सकता है। जैसा कि 7 योग रत्नाकर भाग 1 प्रश्न संख्या 10 के श्लोक नंबर 59 और 60 में वर्णन किया गया है। न कर्ण रोग न मलम न च मन्यः नुग्र नौचे मुत्तिर्त वाद्यम ईशानित्यम कर्ण पूर्णांतरम। कान में तेलादि स्निग्ध पदार्थ सूर्यास्त के पश्चात डालना अधिक लाभप्रद होता है, जबकि कान में किसी प्रकार की औषधि रूप रस को भोजन से पूर्व डालने का निर्देश दिया गया है। रस्यादे पूर्णम कर्णे भोजनात् प्राकः पश्यते तेलाद्ये पूर्णम कर्णे भास्कर अस्त मुपागते। तेल मर्दन के लाभ का वर्णन सार्थ योग रत्नाकर भाग 1 के श्लोक संख्या 55 से 58 तक तथा 61-62 में विस्तार से किया गया है। शरीर पर तेल का मर्दन करने से शरीर को बल की प्राप्ति होती है। मालिश करने से कफ एवं वात का नाश होता है, जैसा कि श्लोक नंबर 5 में बतलाया गया है। निद्रा अच्छी आती है, शरीर का रूप निकलता है एवं त्वचा स्निग्ध और बल होती है। दृष्टि सुधरती है तथा शरीर बलिष्ठ होता है। सिर पर तेल मालिश करने से मस्तिष्क बलवान तथा सिर के बाल मजबूत, घने एवं चिकने होते हैं। सिर पर तेल मालिश सभी इंद्रियों संबंधी रोगों में राहत दिलाता है तथा दिमाग के रोगों का नाश करता है। छोटे बच्चों में तेल की मालिश से सिर का पूर्ण विकास होता है। तेल मालिश से दृढ़ता एवं परिश्रम करने की शक्ति प्राप्त होती है। त्वचा में स्थित वात नाड़ी का पोषण होता है। सर्दी एवं गर्मी सहन करने की क्षमता बढ़ती है। दोनों पगथलियों के तलों में नित्य तेल मर्दन करने से वायु का समन होता है। नेत्र ज्योति सुधरती है, निद्रा अच्छी आती है, पैर शक्तिशाली होते हैं और पैरों संबंधी विकार दूर होते हैं। व्यायाम अथवा अधिक श्रम से थके व्यक्ति के पैरों में तलुओं में तेल की मालिश से थकावट तुरंत दूर हो जाती है। सिर पर तेल की मालिश करने से सिर के सभी रोग नष्ट होते हैं, मन शांतिमय बन जाता है। आंख में तेल डालने से दांत संबंधी रोगों में आराम मिलता है। मालिश के लिए भी अच्छे परिणाम पाने तो तेल की शुद्धि आवश्यक है, परंतु आजकल तेल के माध्यम से और विशेष रूप से सूर्यमुखी तेल के माध्यम से अनेक रोगों असाध्य रोगों का उपचार किया जाता है, क्योंकि सूर्यमुखी तेल की एक विशेषता होती है कि वह रक्त शोधक के रूप के अंदर कार्य करता है। सूर्यमुखी तेल में विटामिन ए, डी तथा ई अधिक मात्रा में होने से इसके सेवन से रक्त में कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि नहीं होती तथा आधुनिक चिकित्सक हृदय एवं रक्तचाप के रोगियों को वनस्पति घी के स्थान पर सूर्यमुखी तेल का भोजन में उपयोग करने का परामर्श देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सूर्यमुखी का तेल कफ एवं वात नाशक, त्वचा विकार, खुजली, दाग, कोढ़ दूर करने वाला, खाने में स्वादिष्ट, पचने में आसान होता है। रक्त विकार सभी रोगों का मूल कारण होता है, अतः किसी सरल प्रभावशाली विधि द्वारा रक्त में से उसके विकारों को अलग करने जाए तो प्राय सभी रोगों से काफी राहत मिल सकती है। सूर्यमुखी तेल में सूर्य की ऊर्जा के विशेष गुण होते हैं। जिस प्रकार
चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, ठीक उसी प्रकार सूर्यमुखी तेल में रक्त के विकारों को रक्त से अलग करने की क्षमता होती है। रक्त सारे शरीर में परिभ्रमण करता है। चेहरे, जीभ और दांतों का संबंध शरीर के सभी प्रमुख अंगों से सीधा होता है। अतः यदि एक चम्मच सूर्यमुखी तेल को मुंह में भरकर 15 से 20 मिनट अंदर ही अंदर घुमाने से चेहरे की समस्त मांसपेशियां सक्रिय होने लगती है। दूसरी बात, जब रक्त मुंह की नाड़ियों से होकर गुजरता है तो तेल उसमें उपस्थित रोगाणुओं और विकारों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और रक्त शुद्धि में सहयोग देता है। परिणाम स्वरूप रक्त विकार संबंधी सभी रोगों में लाभ होता है। शरीर में रक्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। अतः रक्त शुद्धि से शरीर की प्रतिकारात्मक शक्ति बढ़ती है। रूस के डॉक्टर कराच ने भी 1991 में न्यूयॉर्क में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अधिवेशन में तेल द्वारा कैंसर जैसे उपचार की पुष्टि की है। उन्होंने सैकड़ों सभी प्रकार के रोगियों पर प्रयोग करने के पश्चात अनुभव किया कि उपयुक्त विधि से तेल को 15 से 20 मिनट मुंह में अंदर ही अंदर घुमाने से सिर दर्द, दमा, दांतों संबंधी रोग, रक्तचाप, हृदय रोग, अन्य रक्त संबंधी रोगों, पक्षाघात, त्वचा संबंधी रोगों, गुर्दे एवं आंतों के रोगों में चंद दिनों के प्रयोग से ही अच्छे चमत्कारी परिणाम आते हैं। उन्होंने पाया कि इस प्रयोग से कैंसर का फैलाव न केवल कम होता है अपितु उसको नियमित पूरा ठीक किया जा सकता है। हम तेल का उपयोग कैसे करें? 1 चम्मच टीस्पून प्रातःकाल भूखे पेट उस तेल को मुंह के अंदर लें और मुंह के अंदर लेकर 15 से 20 मिनट तक उसको इस प्रकार अंदर ही अंदर घुमाएं। 15 से 20 मिनट घुमाने का कारण है कि 15 से 20 मिनट के अंदर हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है, जो 20 मिनट के अंदर सारे शरीर के अंदर वो अपना परिभ्रमण करता है और जैसे ही वो रक्त चेहरे के पास में, जीभ और दांतों के पास में आता है, उसमें से जिस प्रकार एक चुंबक लोहे को खींचता है, उसी प्रकार सूर्यमुखी तेल रक्त के अंदर जो विकार हैं उनको खींच लेता है और 15-20 मिनट गोगल करने के बाद है, इसको घुमाने के बाद में वो तेल एकदम सफेद हो जाता है। उस तेल को हमें एक ऐसे स्थान पर थूक देना चाहिए, वाष्प से उसको बाद उसको साफ करना चाहिए कि उसके वरना उसकी गंध से कीड़े मकोड़े जो भी आएंगे उसके गंध के कारण उसको खाकर मर जाएंगे। दूसरी बात, तेल जब हमारा रक्त साफ हो जाएगा तो सारे रक्त संबंधी जितनी भी बीमारी हैं, चाहे वो हार्ट अटैक है, चाहे कोलेस्ट्रॉल है, चाहे बीपी कम है या बीपी ज्यादा है, या समय कोशिश निर्माण हो रहा नहीं है, शक्ति है या नहीं है, रक्त ही सभी रोगों का मूल कारण है। रक्त ही विकारी सभी रोगों, और यदि हमने इस सहज ढंग से, इस सरल तरीके से अपने रक्त का विकार दूर कर लिया तो हमारे गुर्दों पर अतिभार नहीं पड़ेगा। हमारा जो हृदय है वो खून का परिवहन ठीक ढंग से कर सकेगा और हम स्वस्थ रह जाएंगे। डॉक्टर कराच कैसा मानना है कि यदि कैंसर के रोगी प्रतिदिन दिन में 3 दफा प्रातःकाल भूखे पेट और खाने के घंटे भर पहले, क्योंकि यदि खाने के बाद में अगर तेल के का अगर हम गंडूस करते हैं तो उल्टी होने की संभावना रहती है, और उसके शाम को 3 दफे लगातार यदि 3 महीने तक अगर रक्त कैंसर वाला पेशेंट भी अगर ऐसा उपचार करे तो उसे रक्त कैंसर से निजात मिल जाती है। यदि हार्ट पेशेंट भी ऐसा ही उपचार करे, पहले 2-3 सप्ताह में दिन में 3 दफा, बाद में 2 दफे, उसके बाद में प्रतिदिन 1 दफा, ऐसे उपचार से रक्त की सफाई हो जाती है। जो व्यक्ति स्वस्थ है और स्वस्थ रहना चाहता है वह भी सप्ताह में 1 दफे यदि इस प्रक्रिया को करे तो उसके अंदर शरीर के अंदर जो रक्त विकार बढ़ते हैं, रक्त विकार की सहज ही सफाई रहती है और वह व्यक्ति अपने आप के अंदर स्वस्थ हो जाता है। इस प्रकार इस सरल प्रक्रिया द्वारा हम सारे रोगों को सहज ही ठीक कर सकते हैं। यह प्रयोग सरल, सहज, सस्ता, स्वावलंबी, अहिंसक, दुष्प्रभाव से रहित, प्रभावशाली, शरीर के सभी प्रत्यक्ष परोक्ष रोगों में लाभ पहुंचाने वाला होता है। इस चिकित्सा में रोग की निदान की आवश्यकता नहीं होती। अतः अनेक रोगों का ये साधारण सा उपचार है, एक सिंपल उपचार है और इसी प्रकार और यह इसीलिए हमने इस चिकित्सा को भी स्वावलंबी चिकित्सा के साथ में जोड़ा है। सैकड़ों रोग एक उपचार, इस प्रकार तेल चिकित्सा द्वारा भी हमें हमारे अनेक रोगों से सहज